जादुई घड़ा और आलसी किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन वो बहुत आलसी था। वो हमेशा चाहता था कि उसे बिना मेहनत के कोई खजाना मिल जाए। एक दिन उसे खेत में एक पुराना चमकता हुआ घड़ा मिला। सोमनाथ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, शायद ये कोई जादुई घड़ा है। जैसे ही उसने घड़े को साफ किया, उसमें से एक आवाज आई, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर दिन सूरज उगने से पहले मुझे अपने पसीने की एक बूंद देनी होगी। सोमनाथ ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। अगले दिन से सोमनाथ ने सूरज उगने से पहले उठना शुरू किया। पसीना बहाने के लिए उसने अपने खेत में हल चलाना शुरू किया। मेहनत करते करते जब उसे पसीना आता, तो वो उसे घड़े पर टपका देता और अपनी इच्छा मांगता। महीनों बीत गए। पसीना बहाने के चक्कर में सोमनाथ ने अपने पूरे खेत की जुताई कर दी, बीज बो दिए और फसलों की सिंचाई भी कर दी। धीरे धीरे उसका शरीर सुडौल हो गया और उसकी आलस गायब हो गई। जब फसल कटने का समय आया, तो सोमनाथ का खेत सोने की तरह पीली फसलों से लहलहा रहा था। उसने उस साल इतनी कमाई की जितनी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। सच्चाई का एहसास। तभी सोमनाथ को उस घड़े की याद आई। उसने घड़े को बाहर निकाला और कहा, अब मुझे तुम्हारी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा धन है। तभी घड़े से फिर वही आवाज आई, सोमनाथ, मैं कोई जादुई घड़ा नहीं हूँ। मैं तो बस मिट्टी का एक साधारण बर्तन हूँ। असली जादू तुम्हारी उस मेहनत में था जो तुमने पसीना बहाने के लिए की थी। तुमने धन पाने की चाह में कर्म किया और उसी कर्म ने तुम्हें सफल बना दिया। सोमनाथ को समझ आ गया कि मेहनत ही असली जादू है। कहानी की सीख। मॉरल। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करना जानते हैं।